जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 50, जो आपके हरियाणा सिटी 2025 आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस के लिए क्लास ज़बरदस्त बेहतर रहने वाली है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हरियाणा सिटी के अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की 7 सब्जेक्ट की PDF जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेज के ऊपर हरियाणा सिटी की जो क्लासेज चलती हैं, डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और दो क्लास लाइव चलती है 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर के द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, वायलिन बजाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वायलिन वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है। वायलिन एक तार वाद्य यंत्र है जिसमें 4 तार होते हैं, एक बो के साथ बजाया जाता है। शहनाई को शादी के मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, क्योंकि शहनाई वादक माने जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई को शादी के मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बात की जाए तो 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। भारत सरकार के द्वारा 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सितार वादक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य सितार वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। सितार वाणी और ईरानी तबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, सितार वादक। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? विष्णु नारायण भारतखंडे, कल्याणी वरदराजन, MS सुब्बुलक्ष्मी सुब्रमण्यम भरतियार। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु नारायण जो भातखंडे हैं वो कर्नाटक से संबंध नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं, कर्नाटक संगीत से संबंध नहीं रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं? तो संतूर के प्रतिपादक की बात की जाए तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा भाई। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्यों? क्योंकि प्यारा क्वेश्चन वही होता है जो ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य है। इनका जन्म जम्मू में गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मनोरमा शर्मा, संतूर का भारतीय नाम सतत्री वीणा। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के कौन से राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है। सिरपुर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। सिरपुर का वर्णन हवेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया। छत्तीसगढ़ एक मध्य पूर्व भारतीय राज्य है जिसकी राजधानी रायपुर है। यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडोलिन। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उपलायू श्रीनिवास कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय मैंडोलिन वादक और संगीतकार थे। इनका जन्म बल्लाकोलू, गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1998 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सारंगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। राम नारायण भारतीय संगीतज्ञ हैं। ये मूलतः महाराष्ट्र से थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, एकल संगीत, सारंगी वादन ने लोकप्रिय बनाया और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगीत वादक बने। अरुणा साईराम, TM कृष्णा और गायत्री गिरीश किस संगीत रूप से जुड़े हुए हैं?
राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक संगीत, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अरुणा साईराम, टी.एम. कृष्णा और गायत्री गिरीश कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं। कर्नाटक संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति का संदर्भ 3 संगीतकार त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री से है। तीनों त्रिमूर्ति तमिलनाडु के तंजावुर में रहते थे और संगीत की रचना करते थे। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर सी वीणा से संबंध रखते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान का संबंध तबला से है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया भाई, शहनाई लगा दिया, तो तबला लगाओगे भैया आप, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी तबला वादक हैं। उस्ताद फैयाज खान एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आगरा घराने के प्रतिपादक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में हुआ। इन्होंने बड़ौदा के महाराजा सर शाजीराव गायकवाड़ के दरबारी संगीतकार के रूप में भी कार्य किया। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए विलायत खां, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उस्ताद विलायत खां एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे। इन्होंने सितार वादन की अपनी एक अलग गायन शैली विकसित की थी। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ्ताब सितार का सम्मान दिया था। यह सम्मान पाने वाले एकमात्र सितार वादक थे। कौन? उस्ताद विलायत खां, जिनको आफ्ताब सितार का खिताब दिया गया था। विकल्पों में से संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। वाद्य यंत्र सरोद से कौन सा संगीतकार जुड़ा है? अलाउद्दीन खान, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अलाउद्दीन खान का नाम सरोद नामक वाद्य यंत्र से जुड़ा है। यह प्रसिद्ध सरोद वादक थे। सरोद वाद्य यंत्र नारियल के खोल, तुन की लकड़ी, ड्रोन, सिकरी और हाथी दांत से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, अमजद अली खान, सी ऑप्शन। संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध अमजद अली खान से है। सरोद वाद्य यंत्र नारियल के खोल, तुन की लकड़ी, ड्रोन, सिकरी, हाथी दांत से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक कौन से वादक थे, यानी कि कौन सा वो बजाते थे? बांसुरी, सारंगी, संतूर या तबला? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, तबला वादक थे पंडित किशन महाराज। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक तबला वादक थे। किशन महाराज पखावज, मृदंगम, ढोल आदि जैसे सभी प्रकार के वाद्य यंत्र बजा सकते थे। भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा कर्नाटक संगीत, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी मदुरई सन्मुखमाविद सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मंदिरों के नगर मदुरई में हुआ था। मदुरई को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ये कर्नाटक संगीत की महान गायिका थी। भारत रत्न 1998 में दिया गया और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। 1974 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया और पहली भारतीय संगीतकार बनी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मेंडोलिन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, यू श्रीनिवास, सी ऑप्शन। उपलायू, यू का मतलब उपलायू, उपलायू श्रीनिवास कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय मेंडोलिन वादक और संगीतकार थे। इन्हें कभी कभी शास्त्रीय संगीत का मोजार्ट कहा जाता था। इनका जन्म पश्चिम गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1998 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2010 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक सरोद वादक है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, उस्ताद अमजद अली खान, सरोद वादक, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय सरोद वादक हैं। वे अपने स्पष्ट और तीव्र अखरा तान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जन्म 1945 में ग्वालियर में हुआ। 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी शहनाई वादक, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो शहनाई वाद्य यंत्र से है। जन्म 1916 में बिहार में हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर 1947 के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इनका लाइव प्रदर्शन हुआ। 1961 में पद्मश्री दिया गया, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत प्रसिद्ध है भाई शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इससे संबंधित बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए मृदंगम, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वाद्य यंत्र दिए गए एक साइड में यहाँ पर और यहाँ एक साइड में कलाकार दिए गए हैं। तो बात करेंगे मृदंगम से कौन कौन है? रामनाथ वी राघवन, त्रिची शंकरन, टी के मूर्ति। सरोद से हैं अमजद अली खान, अमन अली, दौलत खां।
सितार वादक पंडित रविशंकर विलायत खान वंदे हसन। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। पन्नालाल घोष, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजेंद्र प्रसन्ना, बांसुरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों के तीनों। संतूर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो संतूर का संबंध बात की जाए तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित शिव कुमार शर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पंडित जसराज शास्त्रीय गायक मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक किराना घराने से संबंध रखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद गान। गान का नाम है एक ध्रुपद गान है, ठीक है, उसके लिए याद किया जाता है असगरी बाई को। असगरी बाई का जन्म 1918 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से संबंध रखती थी, ध्रुपद गायिका थी। उनका निधन 2006 में हो गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, वीणा वादक थे भाई, वीणा बजाया करते थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे, मिसाइल मैन कहा जाता था और वीणा बजाते थे, ठीक है। तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तोताराम शर्मा का जो संबंध है वो पखावज से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पखावज तोताराम शर्मा, गोपाल दास, उस्ताद रहमान खान सारंगी, राम नारायण अहमद खान और सबरी खान। निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? तबला से संबंध किसका नहीं है? तबला से संबंध नहीं रखते हैं शकूर खान। बाकी साबिर खान हो गए, ज्ञान प्रकाश घोष हो गए, संदीप दास हो गए, तीनों तबला से संबंध रखते हैं। शकूर खान जो है तबला से संबंध नहीं रखते हैं। संदीप दास, ज्ञान प्रकाश घोष, साबिर खान तबला वादक हैं, जबकि उस्ताद शकूर खान 20वीं शताब्दी के एक उत्कृष्ट सारंगी वादक हैं, ठीक है। शकूर कौन है? सारंगी वादक हैं। कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था? राइट ऑप्शन रहेगा कर्नाटक के राजकुमार। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कथकली ने कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। इन्होंने इस क्षेत्र की भाषा मलयालम में महाकाव्य रामायण से तैयार किए गए प्रदर्शनों के लिए नाटक लिखे। कथकली केरल के मलयालम भाषी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक हिंदू प्रदर्शन कला है। कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं और कई अन्य छोटी मुद्राएं हैं। 9 चेहरे के भाव हैं जिन्हें नवरस कहा जाता है, जो प्रत्येक अभिनेता अपनी शिक्षा के दौरान चेहरे की मांसपेशियों के नियंत्रण के माध्यम से नाटक में चरित्र की भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करने के लिए करता है। पंडित बिरजू महाराज मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको शास्त्रीय नृत्य की किस शैली के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज कथक घराने से कथक से संबंध रखते हैं। शास्त्रीय नृत्य कथक शैली के, कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है भाई। उनको कथक के लिए पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण दिया गया था और जन्म हुआ था 1938 में हडिया में और निधन हो गया था 17 जनवरी 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में द मेजोर्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? द मोजार्ट ऑफ द मद्रास के नाम से जाना जाता है AR रहमान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से AR रहमान को जाना जाता है। एक पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक व निर्माता हैं। इन्होंने तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हुए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र श्रोत बजाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन वाद्य यंत्र श्रोत बजाने के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? इनमें से नाम बताना है कि कौन से गायक हैं। राइट ऑप्शन है अमजद अली खान, श्रोत वादक। सी ऑप्शन। श्रोत वादक अमजद अली खान श्रोत बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। जन्म 1945 में ब्रिटिश ग्वालियर राज्य में हुआ था। 1975 में पद्म भूषण दिया गया, 1991 में पद्म विभूषण दिया गया। जबकि जो बिस्मिल्ला खां हो सेनाई वादक हैं, रविशंकर सितार वादक हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी कहाँ से थे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी कर्नाटक से थे। वह भक्ति संगीत की अपनी प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराने की परंपरा से ताल्लुक रखते थे। इन्हें 2008 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एन राजम कौन से वादक के रूप में विख्यात हैं? ऑप्शन नंबर ए, वायलिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। डॉक्टर एन राजम एक प्रसिद्ध भारतीय वायलिन वादक हैं। जन्म 1938 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। विवाह प्रसिद्ध चार्टर अकाउंटेंट U.A. सुब्रमण्यम से हुआ। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। पद्मश्री 1984 में दिया गया, पद्म भूषण 2004 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में दिया गया।
तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा सिटी के अगर आप बेहतरीन पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में पीडीएफ जो है 7 सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।